अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोबेबिलिटी का सवाल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसमें इंक्लूड कर दिया है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। लेट C1 एंड C2 बी द टू बाइस्ड कॉइन। बाइस्ड कॉइन क्या होता है? जो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड गेटिंग हेड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल विल नॉट इक्वल, तो बाइस्ड कॉइन कहते हैं। ठीक है, तो यह सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इन ए सिंगल टॉस आर 2/3 एंड 1/3। C1 कॉइन 1 लेते हैं, उसमें probability of getting head equal to so that we will getting head 2/3 तो probability of getting tail कितना होगा? 1/3। उसी तरह C2 probability of getting head equal to कितना है? 1/3। so probability of getting tail equal to 2/3। ठीक, ये क्वेश्चन देखने से कैसा लग रहा है? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का है, पढ़ते हैं आगे। सपोज अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड दैट अपीयर व्हेन C1 इज टॉस्ड ट्वाइस। अल्फा इज द नंबर ऑफ हेड। अब अल्फा कितना भी होगा, मतलब एक बार भी हेड नहीं आएगा, एक बार हेड आएगा, दो बार हेड आएगा, दो बार कॉइन को टॉस किया गया है तो 3 केस बन सकता है। तो ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है, तो उसके लिए हम एक बॉक्स बनाते हैं। अल्फा प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा। अल्फा क्या है? नंबर ऑफ हेड। पी ऑफ अल्फा प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अल्फा, गेटिंग हेड। ठीक है, इन इवेंट क्या है? इंडिपेंडेंटली। C1 इज टॉस्ड इंडिपेंडेंटली, है ना, ट्वाइस इंडिपेंडेंटली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? मतलब नंबर ऑफ हेड मतलब नहीं भी आ सकता है, मीन्स 0 आएगा। एक आ सकता है हेड और दूसरा टेल, और फिर क्या होगा? दोनों हेड आ सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 हेड मतलब टेल आएगा तो क्या होगा? 1/3 और इंटू 1/3। क्यों? क्योंकि 2 बार कॉइन को टॉस किया गया है, इंटू 1/3। ठीक है, अब एक हेड और कॉइन 1 हो गया, कॉइन 2 निकालते हैं। कॉइन 2 में उसका बीटा, क्या बोला? बीटा क्या है? बीटा प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा 0, 1, 2। Beta is the number of head that appears when C2 is tossed twice independently। ठीक है, तो बीटा क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड twice independent, the probability that बीटा इज द नंबर ऑफ हेड। ठीक है, नंबर ऑफ हेड है, तो इसमें क्या होगा? एक भी हेड नहीं होगा, तो 2/3 इंटू 2/3। क्यों? क्योंकि 2 बार टॉस किया जा रहा है कॉइन को। एक हेड आएगा, दूसरा टेल आएगा, तो 1/3 इंटू 2/3 प्लस, ये भी तो हो सकता है पहले टेल आए उसके बाद हेड है, 2/3 इंटू 1/3। दोनों हेड आने के लिए क्या होगा? 1/3 इंटू 1/3। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है आगे? देन द प्रोबेबिलिटी दैट द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना आर रियल एंड इक्वल। उसके लिए कंडीशन क्या होता है? रियल एंड इक्वल के लिए डिस्क्रिमिनेंट कितना होना चाहिए? 0 के इक्वल होना चाहिए। तो इक्वेशन क्या है? x² माइनस अल्फा x प्लस बीटा, तो d क्या हो जाएगा? b² अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस 4ac बीटा इक्वल टू 0, मीन्स अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा। अब देखिए इसमें यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में हम कैसे लगाएंगे? यहाँ पे कंडीशन कब हो सकता है? ये अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 4 बीटा कब हो सकता है? ये कंडीशन लेके हमको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो अल्फ़ा का वैल्यू हम ऐसा क्या लें जो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे? तो अल्फ़ा का वैल्यू क्या क्या हो सकता है? 4, अल्फ़ा का वैल्यू 2 और बीटा का वैल्यू 1, 2 बीटा का वैल्यू 1, तब जाके सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन।
और दूसरा क्या हो सकता है, दोनों 0 0 हो तब इक्वल हो सकता है। तो अल्फ़ा इक्वल टू 0, बीटा इक्वल टू 0, यही दो कंडीशन हो सकता है। तो हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकाल देंगे। अल्फ़ा जब दोनों है, अल्फ़ा 2 मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ अल्फ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा, दोनों निकाल देंगे दोनों कंडीशन का। तो क्या हो जाएगा, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये दो कंडीशन है ना, एक ये एक। तो पहला कंडीशन के लिए क्या होगा, अल्फ़ा 2 होना चाहिए। तो 2 होने के लिए, अच्छा इसमें नहीं लिखे, अल्फ़ा का जब एक हेड होगा तो क्या होगा 2/3, दूसरा क्या होगा टेल होगा 1/3, या इसका ये भी हो सकता है, पहला टेल आए दूसरा हेड आए, ठीक है, और दोनों हेड आना चाहिए। तो 2/3 इंटू 2/3, ठीक। अल्फ़ा 2 दोनों हेड आना चाहिए, उसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या है 4/9, और बीटा कितना होना चाहिए 1, बीटा 1 मीन्स ये वाला प्रोबेबिलिटी ऑफ बीटा इंटू कितना होगा, इसको सॉल्व करते हैं, 2/9 प्लस 2/9, 4/9 इंटू 4/9, ये हो गया। ये मल्टीप्लाई क्यों किए, क्योंकि ये कंडीशन के अंदर दोनों एक ही साथ है, दो कंडीशन है, एक ये और ये एक ये, इस कंडीशन के अंदर दोनों एक साथ है, माने एक साथ हो रहा है, मतलब दोनों को इसलिए मल्टीप्लाई किए। और ये दो केस है इसलिए प्लस लिखेंगे, प्लस इसमें अल्फ़ा 0 होना चाहिए, अल्फ़ा 0, इसका प्रोबेबिलिटी कितना है 1/9 इंटू बीटा 0 होना चाहिए, इसका प्रोबेबिलिटी 4/9। तो क्या होगा 16/81 प्लस 4/81, 20/81, यही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। ये इलिप्स और पैराबोला दोनों मिक्स करके दिया हुआ है, दोनों मिक्स है, इलिप्स और पैराबोला। लेट ए बी एंड लेमडा बी द पॉजिटिव रियल नंबर, सपोज पी इज एन end point of the latest rectum of the parabola y square equal to 4 lambda x, 4 lambda x। फिगर ड्रॉ करते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेटेस्ट रेक्टम वर्टेक्स से होके जाता है, लेमडा वर्टेक्स से लेमडा कॉमा 0 हो गया, ये क्या होगा लेमडा और 2 लेमडा। लेटेस्ट रेक्टम का कोऑर्डिनेट वही होता है a और 2 है, तो यहाँ लेमडा है a, तो ये हो गया। उसके बाद ये P पॉइंट कह रहा है, ये P पॉइंट है, और P इज एन एंड पॉइंट ऑफ द लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द पैराबोला इतना, एंड सपोज द इलिप्स इतना पासेस थ्रू द पॉइंट P, इलिप्स जो है पास कर रहा है यहाँ से, इलिप्स P से पास कर रहा है, पासेस थ्रू P, इफ द टेंजेंट टू द पैराबोला एंड द इलिप्स आर, दोनों का जो स्लोप है टेंजेंट वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर, दोनों का पहले स्लोप निकालते हैं। इसका स्लोप क्या हो जाएगा 2y इंटू dy/dx इक्वल टू 4 लेमडा, इसलिए dy/dx इक्वल टू 2 लेमडा बाय y। किससे निकालना है, कहाँ पे, पॉइंट एट पॉइंट P, लेमडा कोमा 2 लेमडा, इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 लेमडा बाय y का वैल्यू 2 लेमडा इक्वल टू 1 आ रहा है, इसका स्लोप 1 आ रहा है। अब इलिप्स का हम स्लोप निकालते हैं, x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका स्लोप निकालते हैं 2x बाय a स्क्वायर प्लस 2y बाय b स्क्वायर इंटू dy/dx इक्वल टू 0, इसलिए dy/dx क्या होगा -2x बाय a स्क्वायर बाय 2y बाय b स्क्वायर, 2 कैंसिल, क्या बचा -x बाय a स्क्वायर बाय y बाय b स्क्वायर,
कहाँ लेमडा कोमा 2 लेमडा वैल्यू पुट कर देते हैं, लेमडा बाय ए स्क्वायर बाय वाई का 2 लेमडा बाय बी स्क्वायर, लेमडा लेमडा कैंसिल हो गया, क्या बचा यहाँ पे -2 माइनस बी स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर, ठीक है। और इसका ये इसका स्लोप निकल गया और ये इसका स्लोप, टेंजेंट क्या होता है, एक स्लोप ही तो, स्लोप और टेंजेंट एक ही, तो स्लोप दोनों परपेंडिकुलर है, तो दोनों परपेंडिकुलर है तो कंडीशन क्या होता है m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ठीक है। पुट कर देंगे इसका 1 इंटू इसका स्लोप माइनस बी स्क्वायर बाय 2a स्क्वायर इक्वल टू -1, इसलिए बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर, ये आ गया। अब यहाँ पे b बड़ा है या a बड़ा है, b बड़ा है, क्यों, बी स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर है, तो यहाँ पे b इज़ ग्रेटर देन a। इस कंडीशन में हमको इसेंट्रिसिटी निकालना है, देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, तो इस जब b बड़ा हो a से तो इसेंट्रिसिटी इक्वल टू का फार्मूला क्या होता है, a स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर इंटू 1 माइनस ए स्क्वायर, इस सब वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे हम, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का वैल्यू पुट करके 2 ए स्क्वायर 1 माइनस ए स्क्वायर, इसलिए 1/2 इक्वल टू 1 माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 1/2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/√2, यही आंसर हो गया, ठीक है, लिख लीजिए। हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे जे एडवांस का सिंगल करेक्ट क्वेश्चन। जो पिछले लेक्चर में जो बच गया था उसको आज हम डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन एरिया का है, उसको हम देखते हैं। सिंगल करेक्ट है, 1 नंबर का क्वेश्चन, मतलब 1 नंबर, मतलब एक आंसर सही होगा इसका है, ये है। तो हम डिस्कस करते हैं। एरिया का क्वेश्चन है, कंसीडर ऑल रेक्टेंगल्स लाइंग इन द रीजन, इस रीजन में लाई कर रहा है, हैविंग वन साइड ऑन एक्स एक्सिस द एरिया। इसको हम ड्रॉ करते हैं, क्या है 2 sin 2x है, ठीक है। इसके बीच में 0 और π/2 के बीच में लाई कर रहा है, इसको हम ड्रॉ करते हैं। sin 2x है, मैक्सिमम वैल्यू कितना π/2, मिनिमम 0, इस दोनों के बीच लाई करने में 0 और π/2 के बीच, ठीक है। π/2 पे इसका वैल्यू कितना होगा 0 और π/4 पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि sin 2x है और इसका मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 2 होगा, तो इसका ग्राफ ऐसे होगा। ठीक, अब उसमें क्या कर रहा है, रेक्टेंगल क्या है उसका एक साइड जो है एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है कहीं पे, ठीक है। तो क्या बोल रहा है, द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच हैज़ द मैक्सिमम पेरीमीटर, मैक्सिमम पेरीमीटर है अमॉन्ग ऑल सच रेक्टेंगल इज, मीन्स हम कहीं पे रेक्टेंगल लेंगे इसमें और उसका जो एक साइड जो है एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। हम मान के चलते हैं यहाँ से यहाँ तक है और ये इसका मिड पॉइंट है। हम इधर कुछ ले लेते हैं, अल्फ़ा लेते हैं और इधर भी वही होगा अल्फ़ा, तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा 2 अल्फ़ा रेक्टेंगल का। तो दूसरा साइड किस साइड होगा, ठीक है, 2 अल्फ़ा लेंथ हो गया कितना 2 अल्फ़ा। अब हमको ब्रेथ निकालना है, कितना होगा, ये होगा, ये होना चाहिए। तो हमको इस पॉइंट पे इसका वैल्यू निकालना है, इस ग्राफ का वैल्यू निकालना है जो फंक्शन दिया हुआ है sin 2x 2 sin 2x। तो इसका वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, इसका पॉइंट क्या होगा, ये यहाँ से यहाँ तक कितना है अल्फ़ा और ये यहाँ से π/4। तो हम इसका कैसे निकालेंगे, पॉइंट कैसे निकालेंगे, π/4 प्लस अल्फ़ा, ठीक है। इसका पॉइंट निकाल सकते हैं यहाँ से या यहाँ से, कहीं से भी निकाल सकते हैं। हमको मेन ये लेंथ निकालना है, तो इस पॉइंट पे भी निकाल सकते हैं, इस पॉइंट पे, हम इस पॉइंट पे लेके चलते हैं। इसका पॉइंट क्या होगा
पाई बाय 4 प्लस अल्फ़ा। तो ये फंक्शन क्या है, 2 साइन 2x, 2 साइन 2x का वैल्यू क्या देंगे, पाई बाय 4 प्लस अल्फ़ा, पाई बाय 4 प्लस अल्फ़ा या पाई बाय 4 माइनस अल्फ़ा, कुछ यहाँ का पॉइंट का वैल्यू पुट करके हम y का वैल्यू निकालेंगे। 2 साइन ये क्या हो जाएगा, पाई बाय 2 प्लस 2 अल्फ़ा, इसका वैल्यू 2 कॉस 2 अल्फ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये y का वैल्यू मतलब इसका वैल्यू हो गया। अब हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर क्या होता है, रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू एल लेंथ 2 अल्फ़ा प्लस बी कितना है ये 2 कॉस 2 अल्फ़ा। इसको कह रहा है मैक्सिमम पेरीमीटर होना चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट डी पी बाई डी अल्फ़ा, अल्फ़ा के रिस्पेक्ट में वेरिएबल है अल्फ़ा। क्यों वेरिएबल है, क्योंकि हम यहाँ रेक्टेंगल एक पॉइंट एक हम माने हैं कि ये यहाँ पे लाई कर रहा है, वेरी भी कर सकता है, उसी का निकालना है मैक्सिमम कैसे होगा, किस वैल्यू पे, 2 इंटू 4 अल्फ़ा माइनस 4 साइन 2 अल्फ़ा इंटू 2। ठीक, इसको 0 का इक्वल करेंगे मैक्सिमम करने के लिए, क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 0, इसलिए साइन 2 अल्फ़ा इक्वल टू 1/2, इसलिए 2 अल्फ़ा इक्वल टू कितना हो जाएगा, पाई बाय 6। ठीक है, लेंथ का वैल्यू निकल गया। अब ब्रेथ का निकालेंगे, ब्रेथ का क्या था, y इक्वल टू 2 कॉस 2x, 2 कॉस 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा का वैल्यू पाई बाय 6, इसका क्या हो जाएगा 2 इंटू पाई बाय 6 का वैल्यू क्या होता है, √3/2, √3/2, 2 के √3 हो गया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होगा, रेक्टेंगल का एरिया L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 2 अल्फ़ा, ब्रेथ कितना है 2 कॉस 2 अल्फ़ा, 2 कॉस 2 अल्फ़ा, 2 अल्फ़ा का वैल्यू कितना था, 2 अल्फ़ा का वैल्यू पाई बाय 6 इंटू 2 कॉस 2 अल्फ़ा का वैल्यू 2 कॉस 2 अल्फ़ा का वैल्यू √3 पाई बाय 6, √3 पाई बाय 6। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा पाई बाय 2√3। ऑप्शन में मतलब ऑप्शन मैच करने के लिए पाई बाय 2√3, पाई बाय सी आंसर होगा। ठीक है।